आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 13 अध्याय। आमीन। और हम 17 आयत से पढ़ते हैं। मैं आपके सामने 10 आयत से पढ़ते हैं। मैं आपके सामने पहली 2, 10, 11 पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग बैठ जाइए। सिस्टर आगे पढ़ेंगे। लिखा है, और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। प्लीज सिस्टर। यस। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। नहीं सिस्टर। हाँ, सही सही। आप प्लीज, आई एम सॉरी, आप सही पढ़ रहे हैं। यस। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते। ओके, एक बार और प्लीज इसको आप दोबारा पढ़ दीजिए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। वह भी ले लिया जाएगा उससे। यस। एंड फिर मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते, सुनो, और सुनते हुए नहीं सुनते। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने चेलों से दृष्टांतों में, परंतु सबसे दृष्टांतों में ही बातें करी। आमीन। और वो दृष्टांतों में बातें करने का सबब, रीजन क्या था? पढ़िए सिस्टर। कि वो देखते हुए नहीं देखते। वो सब कुछ देख रहे हैं लेकिन वो नहीं देखते, मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा। देख रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। और सुनते हुए नहीं सुनते। और सुनते हुए सुनती नहीं है, समझते नहीं है। वो लोग सुन रहे हैं कानों से, बट इनके पास वो कान नहीं है जिन कानों के लिए बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और नहीं समझते। तो बाइबल क्या कहती है? ऐसे लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते थे उस टाइम में भी। मैं न्यू टेस्टमेंट क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें या ना करें? क्या हम सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करें या नहीं? या फिर हमें क्या करना चाहिए? आमीन। तो पहले हम वचन पढ़ते हैं, फिर मैं कोट पढ़ूंगा जिस पे क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिस्टर जी थोड़ा सा और आगे। उनके विषय में यशाया की किनके विषय में? जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं समझते, उनके विषय में यशाया ये कहता है। क्या कहता है? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। यशाया ये कहता है, मतलब यशाया ने जो कुछ भी बोला वो दस सेड द लॉर्ड था। मतलब यशाया ने अपने मन से नहीं बोला। यशाया ने जो कुछ भी बोला वो उसको परमेश्वर ने बोला था। आमीन। ब्रदर इसको प्लीज आप ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो इसको। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। आप खुदा की हुजूरी में। आमीन। तो यशाया जो बोल रहा है वो दस सेड द लॉर्ड बोल रहा है, और वो दस सेड द लॉर्ड कह के क्या कह रहा है? तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। ये किस समय की बात है? यीशु मसीह बता रहा है कि यशाया भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी थी इस समय के लोगों के लिए है कि तुम कानों से तो सुनोगे लेकिन तुम समझोगे नहीं। आमीन। और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हाँ, आंखों से तो तुम देख रहे हो लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आमीन। तो ये यशाया ने भविष्यवाणी करी थी, और ये भविष्यवाणी किस टाइम की थी? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर होगा। कि वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ना उन्हें समझ आ रहा है ना उन्हें सुनाई दे रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है। क्या कहता है यीशु मसीह? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्यों मन मोटा हो गया? बिकॉज वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं। दे हैव लॉ।
उनके पास लॉ है, प्रॉफिट है, अपने फरीसियों का पंथ है, उनके पास अपना रिलीजन है, अपना ट्रेडिशन है। आमीन। अब जुडाइज्म एक ऐसा रिलीजन बन गया है जो उनके पास है, तो उनका मन मोटा हो गया। आमीन। समझ रहे हैं ब्रदर? ये फूले हुए और मोटे मन के आज भी लोग हैं। मन मोटे होने का मतलब क्या होता है? घमंड, कि वो घमंड से भरे हुए हैं, दैट दे नो एवरीथिंग। इसी मैसेज पे हम चल रहे हैं। आमीन। यही शिक्षा हमें बचपन से दी गई है। आमीन। एंड दे थिंक दे नो एवरीथिंग बाय द एजुकेशन। पढ़ने के द्वारा जो उनको समझ मिली, और उस समझ से वो लोगों को आज जो भी ज्ञान है वो बहुत है। उस ज्ञान से वो खुदा को जान सकते हैं। कोई भी पढ़ाई खुदा का ज्ञान नहीं दे सकती है? जो पढ़ाई है वो क्या ज्ञान देती है आपको? कि हम कहां से आए? बंदर से। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि उसने क्रिएट करा है तुम्हें। है ना? है ना थ्योरीज? ये तो ये थ्योरीज कहां से आई हैं? ये थ्योरीज आपको पढ़ाई से मिलती है, रिसर्च से मिलती है। और परमेश्वर का वचन रिसर्च से नहीं मिलता, वो रिवील होता है। परमेश्वर की भुजा किस पर प्रकट होती है? आमीन। समझ रहे? किस पर रिवील होती है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिवील होती है। आमीन। और वो परमेश्वर की जो भुजा है वो कौन है? क्राइस्ट। क्योंकि वही उसके दाहिने हाथ है, वही उसकी भुजा है, वही उसकी सामर्थ है, और वो प्रकट होती है, रिवील होती है, और किसी पर भी रिवील हो सकती है। यस, बताइए जी फिर। और वे कानों से तो ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने अपनी आंखें जो क्या कर ली है? मूंद ली है। कानों से ऊंचा सुनते हैं, मतलब उनको जो कुछ भी सिखाया गया ना वो उस हिसाब से चलते, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। और अपनी आंखें भी उन्होंने मूंद ली है। आमीन। यस सिस्टर, फिर कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे, और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब खुदा सबको चंगा करना नहीं चाहता। आमीन। कोट पढ़ता हूं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है 1958 0105। हैव फेथ इन गॉड, मैसेज का नाम है। 39th नंबर कोट है, मैं पढ़ता हूं। लिखा, व्हेन यू नो वेदर यू आर राइट और नॉट, लुक एट योर ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर आपको जानना है कि आप सही हैं या नहीं, आप सबसे पहले देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, जो भी काम आप करना चाहते हो। है ना? आपको उद्देश्य क्या है, जो भी काम आप करना चाहते हैं। आमीन। सी वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। आमीन। देखो कि क्या जो आपका उद्देश्य है वो सही है या गलत है। आमीन। वेदर इट्स राइट दैट वी शुड प्रे फॉर द सिक और नॉट, कि क्या हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें या नहीं। Amen. See whether it's right and we should accept God on the bare basis of His word and call those things which are not as though they were. If God has made a promise, whatsoever things you desire, when you pray, believe you receive them and ye shall have them. तो बात वहां पे आई कि क्या हमें बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? आमीन। और अगर करनी चाहिए तो फिर ये और नॉट का बात कहां से आ गई? तो और नॉट का सबसे पहला प्रूफ मैंने आपको जो दिया वो बाइबल से ये है कि यीशु मसीह सबको चंगा नहीं करना चाहता। उसके कुछ सिलेक्टिव लोग हैं, उन्हें वो चंगा करना चाहता है। आमीन। खुदा के कुछ चुने हुए लोग हैं जिन्हें वो चंगा करना चाहता है। आमीन। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि आज मैं बाइबल से ही बात करूंगा पढ़ पढ़ के, और आपको फिर बताऊंगा और हम जानेंगे कि खुदा एक्चुअली क्या चाहता है। आमीन। तो हम चलते हैं निर्गमन की पुस्तक।
यस, निर्गमन की पुस्तक उसका 33rd वर्ष निकालते हैं, 33 अध्याय, सॉरी 17वीं आयत से पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। अब पता क्या, यहोवा ने मूसा से कहा था कि मैं इन लोगों को मार दूंगा। तो मूसा परेशान होकर फिर कहता है ऐसा काम ना कर, और ये तू कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तू फिर ऐसा भी कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो खुदा मान जाता है। फिर मूसा कहता है मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आमीन, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे दर्शन दे। तो परमेश्वर से कह रहा है जो तू कहता है वो मैं करूंगा, आमीन। और मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे, आमीन। फिर क्या होता है जी? उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। यस, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा। ये मूसा की उस बात का जवाब है कि खुदा तू इन्हें बख्श दे। तो खुदा क्या कहता है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। और जिस पर मैं दया करना चाहूं मैं उसी पर दया करूंगा, आमीन। तो तू मुझे मत समझा कि किस पर दया करनी है और किस पर दया नहीं करनी, क्योंकि जो प्रजा उसके साथ चल रही थी वो प्रजा एक ऐसी प्रजा थी जिसने परमेश्वर के बड़े कामों को देखकर उस पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, उसकी सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, आमीन। तो जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन और उसके दास मूसा पर विश्वास नहीं किया ना, तो कहता नहीं, जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तू मुझे सब पर दया करने के लिए मत बोल। ऑल्दो आई एम रिच इन मर्सी, मैं दया में धनी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, लेकिन मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं मैं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और मैं जिस पर दया करना चाहूं मैं उसी पर ही करूंगा, मैं सब पर नहीं करूंगा, आमीन। मैं सब पर नहीं करूंगा, आमीन। तो क्यों क्यों क्योंकि चलते हैं, क्योंकि इसके पीछे ना आपको कुछ चीजें बतानी भी बड़ी जरूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने इसके पीछे की चीजें नहीं देखी ना तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। मैं धीरे धीरे आपको हर जगह लेके चलूंगा, लेकिन पहले चलते हैं रोमियो में। रोमियो की पत्री निकालते हैं, निकाला जी। हम उसके 9 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, प्लीज, टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। रोमियो की पत्री 9 अध्याय फर्स्ट वर्ड से पढ़ते हैं। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता जी। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। आपको पता है इजरायली यीशु मसीह को हमेशा क्या कहते थे कि चल और चल के हाथ रख, आजा और आके चंगा कर। आप पूरी बाइबल उठा के चारों गॉस्पेल पढ़ के देख लीजिए, जितने इजरायली थे वो यीशु मसीह को कहते थे हाथ रख घर आजा, हाथ रख घर आजा, हाथ रख घर आजा, और यीशु मसीह जाता था। लेकिन एक था सूबेदार, इतालियानी सेना का सूबेदार, उसका नौकर बीमार हो जाता है एंड ही वाज अ जेंटाइल। तो यीशु मसीह को कहता है प्रभु मेरा एक दास बीमार है, आके प्लीज इसको चंगा कर, क्योंकि वो दास इजरायली था। तो यीशु मसीह कहता है ओके मैं चलता हूँ, क्योंकि दास इजरायली था। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो एक और सेवक आता है भागा भागा, वो कहता है नहीं, मेरा दास कहता है मेरे घर ना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, बल्कि तू वहीं से कलाम कर दे, क्योंकि जब तू कलाम करेगा मैं भी एक पराधीन, क्या बोलते हैं उसको, पराधीन, मतलब मेरे अंदर भी लोग रहते हैं, मैं भी एक ऐसा मनुष्य हूं जो अधिकार रखता है, और मैं जानता हूं कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो वो होता है। तो अगर मैं छोटा आदमी होके एक सेना का, तो तू तो इजरायलियों का प्रभु और गुरु है,
तो तू केवल वहीं से शब्द कह दे, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। तू वहीं से शब्द कह दे, तेरे कहने मात्र से ना वो चंगा हो जाएगा, मैं जानता हूं। तो यीशु मसीह पलट कर इजरायलियों की तरफ देखता है, उस भीड़ की तरफ देखता है और क्या कहता है, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। व्हाट वाज दैट? विश्वास जो था वो क्या था? अन्य जातियों के लिए रेवलेशन। और रेवलेशन किस बात का? कि यीशु मसीह कौन है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि यीशु मसीह कौन है, आमीन, यीशु मसीह आपसे क्या 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 बर्ताव करे और क्या बात करे। टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये कहना कि नहीं यीशु मसीह चंगा करने आया, तो यीशु मसीह ने सबको चंगा नहीं किया। आमीन, परमेश्वर ने सबको नहीं चुना। पढ़िए जी क्या लिखा हुआ है। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हाँ जी। सबके ऊपर परम परमेश्वर योगानुयुग धन्य हो, आमीन। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया जी, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं, हाँ, वे सब इज़राइली नहीं, हाँ जी, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। मतलब इब्राहिम को अगर मैं अपना बाप कह दूं ना तो सब मैं सचमुच में अब्राहम मेरा बाप कभी नहीं हो सकता, सिर्फ कहने से। और इजरायली जब कहते हैं कि इब्राहिम हमारा पिता है, हम तो उसके पिता है, वो हमारा पिता है, हम तो उसके बच्चे, हम कभी गुलाम नहीं हुए, तो यीशु मसीह जानता है कि सब बच्चे नहीं है। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम इब्राहिम की संतान होते तो मेरे साथ पत्थरवाह थोड़ा ना करते, मेरे को इब्राहिम ने थोड़ा ना ये किया था, लेकिन तुम अपने पिता शैतान से हो। हमारा जो मैसेज अगला है वो यही है। आमीन। क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। आमीन। जो कि मुझे मारना चाहता है और मुझे पत्थरवाह करना चाहता है, तुम उससे हो। इसीलिए मेरे वचन पर तुम्हारे कान नहीं लगते, मेरी बातों को तुम नहीं सुनते, और तुम मुझे क्या कहते हो? दुष्ट आत्मा। तुझ में दुष्ट आत्मा है। आमीन। फिर क्या कहता है आगे रोमियो? और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। आमीन। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, शरीर की संतान। जब हम कहते हैं आवर फादर इन हेवन, तो हमें क्या सिखाते हैं? बचपन से आज तक क्या सिखाया है? कि वो आसमान पे है, जो वो हमारा बाप है, और हम सब पूरी दुनिया जो है उसके बच्चे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही बात शैतान ने हवा को बोली थी, तुम नहीं मरोगे। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया है। व्हाट? कि वो हम सब का, पूरी दुनिया जो यहाँ पे है इस पृथ्वी पर, हम सबका वो बाप है और हम सब भाई हैं। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं और कोई और बच्चा, मेरे बच्चे, मेरी बेटी को छोड़ के, शायद उनको छोड़ के कोई और आके मेरे को बोले पापा, तो वो मेरे लिए प्राउड फील करने की बात होगी या मेरे लिए इंसल्ट होगी? ऑब्वियसली इंसल्ट होगी, क्योंकि उससे मेरा कैरेक्टर पता लगेगा कि यार मैं कहीं और भी मेरा चक्कर चल रहा है और मेरे उससे भी संतान है। समझ आ रहा है आपको? है? तो जब हम कहते हैं आवर फादर इन हेवन, क्योंकि दुआ का पूरा मतलब हमें समझ नहीं आया। आवर फादर हमें चिल्लाना आता है, सिर्फ हमें ये नहीं पता आवर फादर का मतलब क्या होता है। यूहन्ना पहले अध्याय में साफ तौर पे उसने लिखा हुआ है, जितनों ने उसको अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, ग्रहण किया, किसे? वचन को, और उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया है। उस हक की वजह से आप क्या बोलते हो? आवर फादर। पूरी दुनिया का फादर नहीं है, नो ही इज नॉट। है? पूरी दुनिया का फादर नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। एंड बाय हिज फोर नॉलेज, प्री डेस्टिनेशन, विलियम ब्रनम हमेशा कहते थे प्री डेस्टिनेशन मुझे शब्द नहीं अच्छा लगता, क्योंकि प्री डेस्टिनेशन से हमें ऐसा लगता है कि खुदा ने पहले से ही सबको चुन के ये हेल में जाएगा और ये उसमें जाएगा। ऐसा नहीं है। बाय हिज फोर नॉलेज का मतलब होता है पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको ये मालूम था कि कौन मुझे स्वीकार करेगा और कौन मुझे स्वीकार नहीं करेगा। सो बाय हिज फोर नॉलेज ही न्यू। आमीन। क्योंकि अगर मैं कह दूं प्री डेस्टिनेट है तो फिर कहेंगे फिर काय के लिए इबादत करनी, बचना होगा बच जाएंगे, नहीं बचना होगा नहीं बचेंगे। बट बाय हिज फोर नॉलेज, अपने पूर्व ज्ञान से वो ये बात जानता था कि कौन मेरी इबादत करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन मेरा बच्चा होगा और कौन मेरा बच्चा नहीं होगा। यही फर्क है सर्पेंट सीड और गॉड सीड में। अभी धीरे धीरे हम चीजों को देख रहे हैं। आमीन। कि विलियम ब्रैनम ने ऐसी कोई हवाबाजी में बातें नहीं करी, उन्होंने कोई ऐसी चीज यूं ही नहीं बोल दी।
अगर ऐसा है तो ये खुदा को ये लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे इजराइल को उसने चंगा करना था। पर वो क्यों कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें चंगा करूं? सारे अन्य जातियों को उसको चंगा करना चाहिए था। वो क्यों कहता है? इसलिए कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसको दिया? संसार को, ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे, ही न्यू, और उसने अपना जानबूझ के इकलौता बेटा दिया है ताकि कल को कोई ये ना बोले कि जी हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते थे, हमें तो आपने नहीं दिया। तो उसने कहा मैंने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान रखे नाश ना हो, मेरा पुत्र कहलाए, वरन अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन उसमें किसमें दिया? अपने पुत्र में रख के। तो पुत्र में रख के जब उसने अनंत जीवन दिया, तो वो अनंत जीवन जब हमारे पास पुत्र के द्वारा आता है, तो पुत्र हमारा बड़ा भाई है और वो हमारा बाप है। आमीन। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। मतलब अगर आप शरीर की संतान हो, शरीर से ईसाई हो, तो आप कभी भी ईसाई नहीं हो। अगर आप प्रतिज्ञा की संतान हो, मतलब अगर आपने उस प्रतिज्ञा के वंश पर, आपको पता है प्रतिज्ञा का वंश यीशु मसीह है, मसीह है। आमीन। जिस वंश की प्रतिज्ञा की गई थी कि जिसके द्वारा सारी पृथ्वी के कुल आशीष पाएंगे, वो यीशु मसीह है, मसीह। अगर आप प्रतिज्ञा की संतान हो तो आप उस पर विश्वास करोगे, और उस पर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र बनते हो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय यही कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया। किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को। आमीन। और उसके नाम पर विश्वास किया। कौन से नाम पर? यीशु मसीह पर। विश्वास करने का मतलब यह होता है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। ग्रहण आप ऐसे करते हो, है ना? ग्रहण करने का तरीका ही है कि आपने उस नाम को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। अब आप दुनिया में नहीं हो, अब आप किस में हो? मसीह में। तो अगर आप मसीह में हो तो आप कौन हो गए? परमेश्वर के संतान, क्योंकि आप मसीह में हो। क्योंकि मसीह में बपतिस्मा लेने से आपने मसीह को पहन लिया है। तो आप क्या हुए? प्रतिज्ञा के वंश। कौन से वंश? जो खो गए थे। आमीन जी आगे चलते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, हाँ, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार जो है, उसके इलेक्शन के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। ब्रदर, कोई भी कर्म के कारण नहीं। अगर मैं खुद इंस्पायर होके प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता हूं तो उससे भी मैं बच नहीं पाऊंगा। इट इज नॉट अबाउट इंस्पिरेशन, वो रेवलेशन है। जब तक मैं यही नहीं जानूंगा कि मसीह है कौन, बपतिस्मा ले क्यों रहा हूं, क्या हुआ है, आमीन, वो क्यों जमीन पर आया, वजह क्या थी, जब वो चीजें रिवील ही नहीं हुई तो मैंने किस चीज का बपतिस्मा लिया। आमीन। समझ आ रहा है आप? अगर मैं मसीह में पाया जाता हूं और मैंने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। चुन चुन के हमें क्या कर रहा है? अपने गले में शामिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें चुना है। आमीन। और वो चुनाव जो है वो आज से नहीं है। बाइबल कहती है कि आदि से पृथ्वी की क्या नींव रखने से पहले, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में या मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो जब हमारे नाम उस पुस्तक में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खुद इलेक्ट, वो बाय हिज फोर नॉलेज वो जानता था कौन आएगा और कौन नहीं आएगा।
सो ही इलेक्टेड। तो आप कहीं भी चले जाओ, आप आओगे। आमेन। फिर क्या कहता है? कर्मों के कारण नहीं, हाँ। परंतु बुलाने वाले के कारण है। बुलाने वाले के कारण, उसकी कॉलिंग के अनुसार है, वो हमें कॉल करता है। हमारे कर्मों के अनुसार वो कभी कॉल नहीं करता। उसने पतरस के कर्मों के अनुसार उसको कॉल नहीं किया। अब्राहम को उसके कर्मों के अनुसार कॉल नहीं किया। अब्राहम ने सिर्फ नूह से या शेत से सुना था कि यहोवा है। आमीन। उसके पास कुछ ऐसा था नहीं जिसकी वजह से उसको मैसेज मिले। नो, बट गॉड कॉल्ड हिम। अब्राहम ने नहीं कहा कि यहोवा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। नो, बट गॉड कॉल्ड हिम। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसने उस बुलाहट पर अपने कान धरे और सुना कि ये कौन है। आमीन। और जैसे जैसे वो खुदा की उपस्थिति में चलता गया, वो उससे धोता चला गया। उसने एक ही दिन में खुदा को कभी नहीं जाना, नहीं। वो ज्यों ज्यों खुदा के साथ रहता रहा, वो त्यों त्यों खुदा को समझता गया। आप और मैं होते ना, तो 6 महीने में वो जगह छोड़ के वापस आ जाते, जिस जगह वो ले गया था कनान, है कि नहीं? 6 महीने में वापस आए थे, क्योंकि वो जिस जगह गया वहां का मालिक ही नहीं बन रहा था। हम तो 6 महीने में फ्रस्ट्रेट हो जाए, और उसको 25 साल लगे। आमीन। उसको 25 साल लगे, उसको बहुत साल लगे ये समझने में कि जिस वंश की ये बात कर रहा है, आसमान पे तेरा वंश ऐसा होगा। जमीन पर रेत दिखा रहा है और आसमान पे क्या दिखा रहा है? तारे दिखा रहा है। कह रहा तेरा वंश ऐसा होगा। तब वो समझा, कह रहा अच्छा यार ये स्पिरिचुअल है। इसीलिए फिर इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि इब्राहिम उस स्थिर नेव वाले शहर को देखने की लालसा रखता था जिसका रचने वाला परमेश्वर खुद है। तो ब्रदर, ये कॉलिंग पे है। प्रभु सबको नहीं बुलाना चाहता। आमीन। जी सिस्टर जी, आगे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। हाँ जी। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, हाँ। परंतु एसाव को अप्रिय जाना। क्यों? इसलिए नहीं कि परमेश्वर जानबूझ के एक से हेट करता है और एक को अप्रिय जानता है और एक से प्रेम करता है, इसलिए नहीं। उसे मालूम था कि एसाव क्या करेगा। वो ये चीज जानता था कि एसाव जो है वो उस टाइम पर जब उसे भूख लगेगी तो एक दाल के पीछे मेरे पहलौठे के हक को वो बेच देगा, जो कि उसको बहुत, मैंने उस दिन पहले ही प्रचार करके आपको बताया था, ये चीज उसको नापसंद है। उसको ये पसंद नहीं है कि आप एक छोटी सी चीज के लिए अपना बर्थराइट, अपना आपका जो पहलौठे का हक है वो बेच दो, क्योंकि ये सब उसने आपको अपने प्यार के एवज में दिया है। उसने जगत से ऐसा प्यार किया। वो जगत कौन है? हम लोग हैं। तो सारे संसार की बात नहीं करते। वहां भी अभी हम चलेंगे, वहां भी अभी हम देखेंगे। आगे चलते हैं सिस्टर जी। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे ना फिर कि हम काहे के लिए कर रहे हैं, फिर परमेश्वर अन्यायी है, इसका मतलब परमेश्वर उससे नहीं चाहता वो बदले और इसे चाहता है कि बदले। ऐसा का चक्कर है, ये तो गलत बात है। फिर जी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं। अभी आपने यही पढ़ा है निर्गमन की पुस्तक और 33 अध्याय में, उसको रिपीट कर रहा है पौलुस कि वो क्या कहता है? मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। हाँ जी। और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। उसी पर कृपा करूंगा जी। मैं जिसका, जो उसका मन करेगा ना, यू प्रे बट ही चूज। यू प्रे बट ही चूज। इसलिए कई बार दुआ करने पर भी बंदा मर जाता है, ये ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें विल नहीं मालूम होती। बिना परमेश्वर की विल के हम चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? हमें लगता है ना, यीशु मसीह ने कमीशन कब दिया प्रार्थना करने? दिया? कहीं दिया? उसने बोला गॉस्पेल प्रीच करो। अभी आगे वहां भी चलेंगे, क्योंकि लोग इस पे भी बोलेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। चलिए बताता हूँ। यस। अतः ये ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मतलब ना तो ये चाहने वाले की, अगर मैं चाहूं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं तो उसको नहीं पसंद है। अगर मैं नहीं उसके चुनाव में हूं तो वो मुझे नहीं बुलाएगा। यीशु मसीह से इसीलिए एक आदमी ने बोला, फरीसी ने बोला, शास्त्री ने बोला कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मुझे दिखा के तू कहां रहता है। कहता है लुमड़ियों के भट्ट
और पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया। यही सवाल यूहन्ना और उसके भाई याकूब ने पूछा था जब उन दोनों को बुलाया था कि प्रभु हम देखना चाहते हैं, तो कहा रहता है, कहता चलो तो देख लो। उन दोनों को ले गया और इसको मना कर दिया। और वही दूसरा है जो कह रहा है कि मुझे जाने दे, मैं अपने बाप को गाड़ा हूं। कहता मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। तो ये दौड़ने वाले और चाहने वाले के ऊपर नहीं है। मैं जितना दौड़ लूं खुदा के पीछे, ब्रदर आप अगर सोचते हैं कि दौड़ने और चाहने से आप खुदा को पालेंगे, नो, इट इज नॉट। आप जब तक उसकी विल के अंडर नहीं आएंगे, और उसकी विल के अंडर आने के लिए आपको मालूम होना चाहिए उसकी विल क्या है। उसकी विल उसका वर्ड है, और मैं उसका वर्ड ही पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो इसका मतलब है वो एक ही कोख से दो लड़के पैदा हुए हैं। एक से वो प्यार कर रहा है, दूसरे को वो क्या कर रहा है, हेट। व्हाई? क्योंकि उसने पेलौटे का हक खो दिया, एंड बाय हिज फोर नॉलेज ही न्यू कि पेलौटे का हक खोएगा, इसीलिए उसको हेट है, इसीलिए उसको हेट है। और उसको एसाव याकूब से प्यार क्यों है? उसको मालूम है कि ये उस पेलौटे के हक के लिए, जो मेरा हक है, उसके लिए सब कुछ कर जाएगा। आमीन। तो वो इसलिए प्यार करता है उससे। आपकी समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? आमीन। और हम कह रहे हैं कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हम सब बीमारों के लिए प्रार्थना ना करें? तो चलो कहीं और चलते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। सिस्टर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो ब्रदर फिरौन को खड़ा करने का मतलब सिर्फ ये था खुदा का कि उसके जरिए वो अपनी महिमा कराए। जब उसने डिस्ट्रॉय किया सबको, फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया। बाइबल में लिखा है ना कि मूसा बात करने गया, परमेश्वर ने मन को फिरौन के कठोर कर दिया। फिर मूसा बाहर आया, फिर उसने और वो कर दिया। वो क्यों? बिकॉज वो अपनी सामर्थ दिखाना चाहता था। कहाँ? सारी पृथ्वी पे तो दिखाना चाहता ही था, क्योंकि उसी सामर्थ की वजह से राहाब वेश्या बची थी। अगर आपको याद हो तो राहाब वेश्या ने क्या बोला था? हमें मालूम है कि यहोवा ने क्या क्या किया है। समुद्र फाड़ दिया, मिस्र तबाह कर दिया तुमने। यहाँ तो हमारे थर थर हाथ पैर कांप रहे हैं, घुटने कांप रहे हैं लोगों के। तो वो सामर्थ की वजह से ही, क्यों? क्योंकि कनान देश उसने खाली कराना था, और उस टाइम में मिस्र जो मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, उसको उसने मारा। ये दिखाया कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। बिना एक लाठी से उसने पूरा देश खत्म कर दिया। मूसा की एक लाठी और परमेश्वर का वचन, उससे उसने पूरा देश खत्म कर दिया। आमीन। और अपनी अपनी सामर्थ उसने किसको दिखाई? इजरायलियों को, प्लस सारे वर्ल्ड को। आमीन। हाँ जी, फिर इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। उसे कठोर कर देता है। ये उसके ऊपर है कि वो जिसे चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। आमीन। चलो यीशु मसीह से पूछते हैं कि यीशु मसीह क्या चाहता है। थोड़ा सा यीशु मसीह के पास भी चले ना, ताकि वो भी तो हमें समझाए। हम तो अपनी अपनी हाँके जा रहे हैं। थोड़ा सा मसीह से भी पूछ लें कि मसीह आप क्या चाहते हो। निकालते हैं 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय। पहले इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ जी। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और उसके उसके 5 ओसारे हैं। हाँ जी। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। हाँ, वो लोग वहां पे इसलिए पड़े रहते हैं कि यार पानी हिले, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था? पानी हिलता था, स्वर्गदूत पानी हिलाता था, और जो भी पहले कूद जाता था चंगा हो जाता। आमीन। फिर जी, ये ओल्ड टेस्टमेंट से होता आ रहा था, यीशु मसीह के पहले से ये होता आ रहा था। आमीन।
यस, फिर क्या होता है जी? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड परमेश्वर में के नहीं, परमेश्वर का स्वर्गदूत। इंग्लिश की बाइबल में है एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल्स नहीं है, तो उसको करेक्ट कर लेना आप। यस, एंजल ऑफ द लॉर्ड। यस, फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी कोई भी क्यों ना हो। बीमारी क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, भाई साहब उसने चंगा होना ही होना होता। फिर क्या होता है? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कैसी अजीब बात है। 5 औसारे हैं, अभी क्या पढ़ा गया बाइबल में, उन औसारों पर सारे बीमार पड़े हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, टूटते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों वाले हैं, किसी को कुछ है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को कुछ है, बहुत लोग हैं। लेकिन यीशु एक के पास जाता और एक को जाके कहता है तू चंगा होना चाहता है। इज ही नॉट सपोज टू प्रे फॉर एवरीवन? बिकॉज न्यू टेस्टमेंट में है ना, न्यू टेस्टमेंट में है, नो ब्रदर, न्यू टेस्टमेंट, वो तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात थी। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह एक ऐसे हॉस्पिटल में गया है जहाँ पे एक दिन में कुछ समय के लिए एक सर्जरी होती है और उसमें एक ही चंगा होता है, और लकी ड्रॉ से एक कूदता है और एक जाता है। तो क्या यीशु मसीह को सबको चंगा नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं किया? एक को क्यों किया उसने? एक को क्यों किया? प्लीज, पूरा कोड जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है उद्देश्य क्या है। बलजिंदर सिंह जब चंगाई करता है तो उद्देश्य क्या है? बेनी हिंद जब चंगाई कर रहा है तो उद्देश्य क्या है? विलियम ब्रनम जब चंगाई कर रहा है तो उद्देश्य क्या है? डीएल मूडी जब चंगाई कर रहा है तो उद्देश्य क्या है? ब्रदर, उद्देश्य पता होना चाहिए ना। सो यीशु मसीह ने सबको चंगा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो सबको चंगा करता तो उद्देश्य बदल जाता, पर्पस बदल जाता, फिर वो अपनी प्रेस करता। बट आगे सुनते हैं क्या लिखा है। यस सिस्टर। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु, मैं क्या करूं? आमीन। तो मतलब प्रभु, मैं बीमार जो हूं ना, मैं बीमार हूं और मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन चंगा कोई होने नहीं देता। क्योंकि यहाँ की पब्लिक कैसी है, जैसे ही लकी ड्रॉ निकलता है तो इनके रिश्तेदारों के हाथ में चाकू, छुरियां, लठवट सब होता है, ये पीछे धकेल के खुद आगे बंदे को अपने फेंक देते हैं। आगे जाकर जो भी पहले कूद जाता है वो हो जाता है। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, 38 साल से यहाँ पे हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ऐसी फिर क्या होता है? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हाँ, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यस, और वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। ये वो लोग हैं जो आंखें हैं लेकिन देख नहीं रहे, जिनके कान है वो सुन नहीं रहे। आमीन। उनको अपने कानून की पड़ी है, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी है ना उससे पड़ी। तो बचपन में हम भी ये शिक्षा पाते आए, और शिक्षा क्या है कि वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर नॉट, ही इज नॉट हियर टू सेव एवरीवन, पर जो कोई विश्वास करे। अगर यीशु मसीह वहां पे लेटे हुए हर किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा तो भाई मैं क्यों करूं? प्लीज मुझे थोड़ा सा समझाओ। चलो आगे चलते हैं। यस। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ जी। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर?
परंतु जो चंगा हो गया था मैं नहीं जानता था कि वह कौन है। इसलिए यस 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 आगे, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट क्योंकि गया सभी था। लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करे, यीशु मसीह उन्हें चंगा करे, क्योंकि वहां पे बीमारी थे भाई साहब। उन्होंने जैसे ही देखा कि 38 साल से ये आदमी पड़ा हुआ, हम तो यार अभी टुंटे फुंटे, 38 साल से, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने के पहले से वो ऐसा पड़ा हुआ था। 38 साल से आदमी पड़ा हुआ और ये चंगा हो गया, इसका मतलब एंजल फिजिकल रूप में आ गया, स्वर्गदूत जो फिजिकल रूप में आ गया। तो भीड़ जो थी वो यीशु मसीह के पास चंगा होने के लिए जाने लगी और उसको घेरने लगी और तमाम चीजें देखने लगी। और देखते ही क्या हुआ, यीशु मसीह वहां से निकल गया कि मुझे किसी और को चंगा ना करना पड़े। क्यों? पढ़िए जी क्या लिखा है, क्यों? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। हाँ, फिर से पाप मत करना, विच मीन्स पाप जो है वो बीमारियां आपके पास लेकर के आता है। समझ गए? इसको यहीं रोक दीजिए। अब इसे यहीं रोकिए, यहां पे हम दोबारा आएंगे पढ़ने के लिए। आमेन। सिस्टर जी आप निकालते हैं हम पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 13 है। यहां हाथ लगा के रखिएगा मत्ती पे। तो कहता फिर पाप ना करना, क्योंकि वो बात यीशु मसीह जानता है कि जब इंसान पाप करता है तो वो शैतान के लिए दरवाजा खोलता है और बीमारियां उसके पास आती हैं। अगर वो अपने आप को प्रभु में और उसके वचन में बांधे रखेगा तो बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी बीमारी वचन को क्रॉस करके नहीं आ सकती। कोई भी बीमारी मसीह को क्रॉस करके नहीं आ सकती, क्योंकि उसके कोड़े खाने से ऑलरेडी हम चंगे हो गए। आमीन। सिस्टर जी, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी विल चंगा करने की है या नहीं है। है ब्रदर? उसकी विल चंगा करने की है या नहीं है। स्किबा नाम एक आदमी था, कितने बेटे थे? 7। और वो रेगुलर चंगाई करते थे और लोग चंगे होते थे, लेकिन एक जगह वो एक बार आके अटक गए एक ऐसी दुष्टात्मा पे जो बड़ी भारी थी। जब उन्होंने पौलुस और यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करी तो उस दुष्टात्मा ने कहा, पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, तुम कौन? और उन्होंने, दुष्टात्मा ने उन पर हावी होकर उन्हें नंगा कर दिया, बहुत मारा और वो सारे भाग गए। क्यों? क्योंकि ब्रदर जब खुदा नहीं करना चाहता ना कोई काम तो आप भी मत करो। यस, आप भी मत करो। हर किसी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए जब तक खुदा आपकी अगुवाई ना करे। इसीलिए पौलुस कहता है झट किसी पे हाथ मत धर और ना ही दूसरों के पापों में शामिल हो। मतलब अगर कोई पापी है और उसे कोई रोग है और वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करते, तो झट हाथ मत धर, क्योंकि तू बहुत तगड़ा कहीं का प्रीचर है और तुझे हीलिंग की गिफ्ट मिली हुई है, तो तू झट हाथ मत धर। नो, और उसके पाप में तू भागी मत हो। लेट हिम रिपेंट देन प्रे, प्रीच द वर्ड देन प्रे। इसलिए मैंने कहा ना, बलजिंदर सिंह जब चंगाई करता है तो कैसे करता है, किस लिए करता है? विलियम ब्रनम वचन प्रचार करके चंगाई करता था ताकि लोगों का विश्वास वचन पे हो, विलियम ब्रनम पे नहीं। इसलिए वो क्या कहता था भीड़ से कि एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखो ताकि लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ मैं ही करूंगा, तो अब एक दूसरे कंधे पे हाथ रखो, क्योंकि विश्वास कहता है धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है, बस विश्वास रखो खुदा पे और प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर रहा हूं, देखो लोग चंगे हो। और होते थे हजारों हजारों की भीड़। पर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रभु की सेवा। उद्देश्य था उसके वचन पर लोगों को वापस बैक टू द अपोस्टल, बैक टू द बाइबल पे लेकर के आना, क्योंकि हम लोग बैक टू द अपोस्टल, बैक टू द बाइबल पे थे ही नहीं।
हम लोग सिर्फ कहाँ थे? डिनोमिनेशन में, और वहां से निकाल के यहाँ लाना बहुत जरूरी था। तो सिस्टर जी आगे क्या कहता है कि जो कुछ इच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार तुम मांगोगे वो तुम्हें पूरा करेगा। यस, हमारी सुनता है वो। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। वह पाया है। यस, हमने जो कुछ उससे मांगा वो पाया है। और यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, हाँ जी, जिसका फल मृत्यु ना हो, हाँ, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए, मतलब एक पाप ऐसा है जिसके लिए जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो आप उसके लिए विनती कर सकते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे भाई को क्षमा कर। आमीन। और परमेश्वर क्षमा करेगा। पर आगे पढ़िए। और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। जीवन देगा। और पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, जिसका फल मृत्यु है। और इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। वाई? क्योंकि जब परमेश्वर नहीं उसको माफ करना चाहता, चंगा करना चाहता, देन आप अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो बीच में? समझ रहे हो? जब परमेश्वर नहीं चाह रहा है तो आप जबरदस्ती में टांग क्यों अड़ा रहे हो? तो पाप ऐसा भी है। पहले तो मुझे ये पता हो कि कौन सा पाप जिसका फल मृत्यु है और कौन सा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। पहले मैं ये जानू ना। हमें सिर्फ एक चीज सिखाया गया, नहीं नहीं सारे बीमारों के लिए, बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि हमारा यही उद्देश्य नहीं है। भैया, ये उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य है वचन प्रचार करना। हमारा काम है मसीह को जीवित लाना। जो विश्वास करेगा, आमीन, उसके लिए प्रार्थना करनी है। अविश्वासियों के लिए आप क्या प्रार्थना करोगे? मुझे बताओ आप। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। सब प्रकार का अधार्मिकता तो पाप है। सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। तो मतलब धार्मिकता क्या होती है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास। और अधार्मिकता क्या होती है? परमेश्वर के वचन पर अविश्वास। अनराइचियसनेस क्या होती है? When you disbelieve the word of God, उसे बोलते हैं अनराइचियसनेस। तो हर तरीके की अनराइचियसनेस क्या है? पाप है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हो तो पाप है। तो फिर मैं आपके लिए प्रार्थना कैसे करूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हर एक वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। यस, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है, लेकिन ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है उसको? फिर पाप मत करना। बिकॉज उसको बैक ऑफ द माइंड, बाय हिज डिजर्नमेंट, बाय हिज स्पिरिट, उसको मालूम है कि कौन सा व्यक्ति विलफुली अपनी इच्छा से पाप करता है और कौन सा मजबूरी में पाप में पड़ जाता है या गलती से पाप में पड़ता है। आमीन। एक वेश्या उसके चरणों में है जिसे फरीसी लोग मारने आए हैं। आमीन। और जब वो लिखना शुरू करता है और सब चले जाते हैं तो वो उससे पूछता है, किसी ने पत्थर नहीं मारा? किसी ने दोष नहीं? कहती प्रभु किसी ने। कहता जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, फिर पाप ना करना। आमीन। क्या कहता है? फिर पाप ना करना, मैं तुझ पर दोष। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि जब वो पाप कर रही है तो उसने किसी शौक के लिए पाप नहीं किया, उसने किसी मजबूरी से पाप किया। और बाय हिज फोर नॉलेज ये वो ये बात जानता था कि ये बचाई जाएगी। आमीन। तो पाप ऐसा भी है। अब पहले तो मुझे ये मालूम हो कि पाप क्या 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 किस तरीके के पाप होते। इसीलिए तो मैं कहता हूं, कहती है बाइबल, मेरे विषय का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होगी। आधी अधूरी बात हमें मालूम होती है और आधी अधूरी नहीं मालूम होती, और हम सोचते हैं हमें सब मालूम है, और फिर हमें लगता है कि नहीं, क्या प्रभु अन्यायी है? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु अन्यायी हो? आमीन। ठीक है सिस्टर, वापस चलते। कहां पे थे हम? यूहन्ना में। हम थे जॉन। यस, यूहन्ना 5 उसकी 14। हाँ जी, 5 अध्याय उसकी 14 है। पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से कोई पाप मत करना। देखो,
क्योंकि फिर पाप करेगा ना, तो फिर क्या होगा सिस्टर? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भारी, अभी तो विपत्ति जो थी तेरी वो तो मैंने आगे तेरे को बचा लिया, मतलब इस बीमारी से मैंने तुझे छुड़ा लिया, लेकिन ऐसा ना हो अब की बार इससे भी कोई बहुत भारी बीमारी तुझे लग जाए और उस बीमारी की वजह से तेरे को कोई बचा ही ना पाए, तो तू फिर से पाप मत करना। ब्रदर एंड सिस्टर, ही प्रीच्ड द वर्ड कि फिर से तूने पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप के कारण क्या होता है, विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं बीमारियों के रूप में। आमीन। तो वहां जितने भी थे उनको उसने चंगा नहीं किया, एक आदमी को चंगा किया जो बेचारा 38 साल से था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। ये वो यीशु है। यस यस। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, हाँ, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। यस। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। जी जी जी। क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, हाँ, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमीन। वो सबत की कोई विधि नहीं तोड़ रहा था, वो खुद सबत था। इसलिए वो कहता, थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मैं सबत हूँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए बात पता क्या होता है, मनुष्य का पुत्र सबत का भी स्वामी है, वो खुद साबित था। आमीन। इसलिए उसके लिए कोई दिन नहीं था, नो संडे, नो मंडे, नो सैबत, नो नथिंग। जैसे एडम के लिए कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं था, है ना। जैसे 7 डे एडवेंटिस्ट कहते हैं कि सैटरडे को 7 डे होता है, कैसे? तो आप प्रूफ करो कि संडे को क्रिएशन शुरू हुई थी, करो प्रूफ कि संडे शुरू हुई थी। नहीं प्रूफ कर सकता किस दिन हुई थी। आमीन। सिस्टर थोड़ा सा आगे और पढ़ना पड़ेगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, आपसे कुछ नहीं कर सकता, पर केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी इसी रीति से करता है। तो विच मीन्स कि यीशु मसीह को पिता ने ये बोला था कि भैया तुम जाके वहां पे, इतने लोग बीमार पड़े हैं, 5 औसारे जो एक पूरा है उसके 5 औसारे हैं, पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, 50, 60, 100, 70, 80, 500, पता नहीं कितने लोग हैं वहां पे बीमार हैं, तू जाके एक को चंगा करा। तो यीशु मसीह ने पूछा नहीं, मैं तो कंपैशनेट हूं, लेकिन मैं सबको क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज आई एम फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि मैं तो कंपैशनेट गॉड हूं ना, तो मुझे तो सबको चंगा करना चाहिए, तो मैं सबको क्यों ना करूं? तो खुदा ने बोला, तुझे जितना बोला है तू उतना कर, एक कोई कर। आमीन। समझ आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने जाके एक को चंगा किया, और क्या बोला आके, जिस रीति से पिता मुझे कहता है ना, वो करने को सबको चंगा कर सकता था। He had that power, brother and sister. आपको ये बात समझनी चाहिए कि उसमें वो पावर थी, क्योंकि वो नाम उसके पास था, लेकिन उसने सबको चंगा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसे पिता ने बोला था ना, उसी को चंगा किया। पिता बाकियों को चंगा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें करना चाहिए। अगर यीशु मसीह उस दिन सबको चंगा कर देता तो यीशु मसीह खुदा बन जाता, जो कि पिता नहीं चाहता। इसलिए बाइबल कहती है वो परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद उसने अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। उसके पास सारी चीजें थी, फिर भी उसने अपने आप को पिता के अधीन करके छोड़ा हुआ था। दैट इज व्हाई ही वाज द गुड सन। आप और मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सामर्थ मिल जाती है ना, हम सोचते हैं यार मैं तो इसको भी चंगा करूंगा, मैं उसको भी चंगा करूंगा, मैं उसको भी करूंगा, मैं बड़े बड़े टेंट लगवा के और ये कह देता हूं कि नहीं हीलिंग कैंपेन चल रही है यहाँ पे। नो ब्रदर, जब तक खुदा नहीं बोलेगा आप नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो सब परमेश्वर की संतान है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं आत्मा के कहने पर मैं वहां गया, मतलब आत्मा ने उसको बोला तो वो वहां गया। इसलिए बाइबल कहती है
कि वो लोग प्रार्थना में थे, तब पवित्र आत्मा ने बोला पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, क्योंकि मैंने उनको लिए काम रखा। उन्होंने जबरदस्ती में क्यों नहीं काम किया? अपना हम तो नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। नो ब्रदर, इसलिए खुदा की सेवा कोई आसान सेवा नहीं है। अगर आप खुदा की सेवा कर रहे हो तो मालिक वो है। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है और उन्होंने मुझे बोला है कि भाई आप जाओ, आप वो जो अनाथ आश्रम है ना, वहां जाके आप, बच्चे हैं वहां पे, आप उनको जाके दे आओ ये खाना है। अब मैं जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों का अनाथ आश्रम के साथ साथ बुढ़ों का भी अनाथ आश्रम है। मैं कंपैशनेट हूं, मेरे अंदर काइंडनेस है, और मैं जाके बुड्ढों को भी दे आता हूं, आधा इनको देता हूं, बच्चे कितना खा लेंगे, बुढ़े कितना खा लेंगे, आधा आधा बांट दो। और मैं जाके आधा आधा बांट देता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं ये भी अच्छे हैं, खुदा मान लेगा। क्यों? गॉड इज फुल ऑफ मर्सी। प्रभु क्या है? दया में धनी और काइंड, और मैं भी बहुत काइंड हूं। अगर आपकी काइंडनेस भी खुदा की विल के अनुसार नहीं है ना, तो वो काइंडनेस नहीं है ब्रदर। आमेन। डिनोमिनेशन आपसे ज्यादा काइंड है, लेकिन उनकी काइंडनेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी काइंडनेस खुदा की विल के अकॉर्डिंग नहीं है। रिलीजन आपसे ज्यादा काइंड है, लेकिन वो काइंडनेस नहीं है, क्योंकि उस काइंडनेस में खुदा की विल नहीं है। आमेन। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर मैं जाके आधा आधा खाना बांट के आ जाता हूं और फिर मैं अपने पास यहां आता हूं, वापस अपनी ऑफिस में आता हूं, और मेरा सीनियर मुझसे पूछता है बांटा है? मैं कहता हूं हाँ। बच्चों ने अच्छे से खा लिया? मैं कहता हूं नहीं। अब क्या हुआ, बच्चों को मैंने आधा खाना बच्चों को दे दिया था, और उसके साथ में ना बूढ़ों का भी अनाथ आश्रम था, मैं वहां पे दे आया। ब्रदर, अगर कमीशन आपको वहां का दिया हुआ है और आपने उसके साथ साथ कुछ और भी पूरा कर दिया, शाऊल की तरह, जैसे कि बोला गया था कि तू सब कुछ मार देना, लेकिन वो कहता नहीं नहीं मैं तो यहोवा की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तगड़ी तगड़ी भेड़ बकरियां, काइंडनेस जब आ गई ना, जब मर्सी आ गई उसमें, नहीं इनको बचा लेता हूं मैं और राजा को बांध के ले चलता हूँ। ही वॉन्टेड टू सर्व गॉड। वो परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, लेकिन अपने तरीके से। वो परमेश्वर की दया में अपनी दया मिलाना चाहता था, जो कि गलत है। आप अपनी दया में परमेश्वर की दया मिलाओगे तो सही है, क्योंकि उसकी दया उसके विल के अकॉर्डिंग होती है। यस, ही इज मर्सीफुल, वो दया में धनी। इसीलिए हम जीवित हैं इतने पाप करने के बाद भी, इसीलिए आज तक उसका प्रचार हो रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी, बिकॉज वो दया में धनी है। वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो चुप बैठता है, वो लॉन्ग सफरर है। लॉन्ग सफरर का मतलब होता है वो धीरज से आपकी सहता है। और कब तक सह रहा है? जब तक वो समय पूरा नहीं आ रहा है, जब तक उसका पुत्र नीचे नहीं आ जाता। तो यीशु मसीह क्या कहता है? मुझे तो खैर नौकरी से निकाल दिया वो एनजीओ वालों ने, कि भाई ये तो हमारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, है ना ब्रदर? यहूदा इस्करियोती भी तो काइंड था कि नहीं? यीशु मसीह के सर पे इतर जैसी डाला गया, कह रहा कितनी बेवकूफ औरत है ये। और साथ में ये भी, मैं तो सोच रहा था यीशु समझदार है, आज मुझे पता लगा कि ये तो भाई मेरा ही बेवकूफ है। ये सारा जो इतर था, इसको हम बेच के 300 दिनार गरीबों को नहीं बांट सकते थे? ही वॉज काइंड, बट वो काइंडनेस यीशु मसीह के विल के अकॉर्डिंग, खुदा की विल के अकॉर्डिंग नहीं थी, क्योंकि खुदा की विल क्या थी कि उसके मरने के लिए उसके ऊपर इत्र छिड़का जाए। आमीन। ये खुदा की विल थी। खुदा की विल ये नहीं थी कि वो इत्र लेकर के आए, वो तेल वोल इसको बेच लो और बेच के गरीबों को बांट दो। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि खुदा की विल और आपकी काइंडनेस दोनों एक बराबर होनी चाहिए। When you say I want to pray this for this person, मैं इस बंदे के लिए दुआ करना चाहता हूं, तो आपको याद होना चाहिए कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्यों बोला कि झट किसी पर हाथ मत धर और उसके पापों में शामिल ना हो। क्योंकि हमारी आदत है, हम हाथ धर देते हैं कि नहीं मैं हाथ दुआ कर रहा हूं, मैं मेरे पास मिनिस्ट्री है, मैं दुआ करता हूं। नो, यू आर नॉट सपोज टू। अगर आपने किसी ऐसे पे दुआ कर दी जिसकी सोल को खुदा जानता है कि ये मन से रिपेंट नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं, तो फिर आप उसके पापों में भागी हो गए और भुगतान आपको भी भरना पड़ेगा। समझ आ रहा है? बड़े ध्यान से चलना है इन चीजों को लेकर। ऐसी चीजें नहीं है कि आपने यूं ही कह दी और यूं ही हो गई। कहता है जो कुछ मैं पिता को करते देखता ना वो ही करता हूं। आगे क्या है?
क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है हाँ, और जो जो काम वह आप करता है हाँ, वह सबको दिखाता है। वह सब उसे दिखाता है। कब? जब रात को दुआ करता है तो उसे दिखाता है, कल इसे चंगा करना है, कल इसे करना है, कल इसे करना है, और ये लोग तेरे पास आएंगे, इन्हें करना है, उन्हें करना है, ये झोले का मारा ऊपर लटकाएंगे, उसे करना है, इन सबको तुझे चंगा करना है। ना उससे ज्यादा करना, ना उससे कम करना है। सारे काम वो उसको दिखाता है, और जो जो काम वो उसको दिखाता है वो करता है। आमीन। इसीलिए वो क्या कहता है कि इजराइल में विधवाएं नहीं थी, जो परमेश्वर ने एलिया को सारपत की विधवा के पास भेजा। इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, वहां क्यों भेजा? चुनी हुई थी। जेंटाइल चर्च को रिप्रेजेंट करती है वो विधवा। आमीन। यस, फिर और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। बस बस यहीं रुक जाइए सिस्टर, यहीं रुक जाइए। इनसे बड़े बड़े काम वो उसे दिखाएगा, और जो काम वो उसको दिखाएगा वो काम वो करेंगे। आमीन। एक आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे, क्योंकि उसे कंटिन्यू हम कब करेंगे? ऑन फ्राइडे, दैट इज टुमारो। कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम निकालते हैं मरकुस की इंजील, नहीं सॉरी, मरकुस की इंजील नहीं, हम निकालते हैं उसके लिए यूहन्ना की इंजील। यस, और उसका 17 अध्याय। ठीक है, 7वीं आयत से पढ़ी, 7वीं नहीं, 6ठी आयत से पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, मैंने तेरा नाम उन पर प्रकट कर दिया। फिर वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। खुद यीशु मसीह नहीं कर रहा, आप करते हो। यस, देन परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। यस यस यस, क्योंकि वह तेरे हैं। बस, एक्सप्लेनेशन विल बी टुमारो। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मनन कीजिए, जानिए और वचन में बने रहिए। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद है सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। समझ और बुद्धि का धन्यवाद तो तू ही है खुदा। मेरे पिता, तेरी आत्मा ने जो कुछ भी बोला है होने दे के प्रभु जी उसी आत्मा से उसको ग्रहण भी किया जाए, और हम ये जान सके प्रभु जी कि प्रभु जी तेरी मनसा क्या है प्रभु। क्योंकि ये बात सच है खुदावंद के जब हमारे पास कोई गिफ्ट आता है ना तो हम फूल जाते हैं और हमें लगता है कि हमें सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन खुदा तू अनुग्रहकारी है, तेरा गिफ्ट है, कैसे इस्तेमाल करना है ये तू बताता है, और तेरी आत्मा में होके ये चीजें सीखी जाती हैं। तो होने दे तेरा अनुग्रह बना रहे, ताकि लोग इसको सीखें, इसको जाने, और मेरे पिता परमेश्वर जानकर उस बड़े गड़बड़ी से बच सके प्रभु जो आज तक हमें प्रभु जी बरगलाती रही है। हम सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। इस रात में तू सबका निगहबान हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। बहुतायत से सबको आशीषित कर अपनी पनाह हिफाजत में रख। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहें, तेरा दूध छावनी के रहे, ताकि जब यहाँ से जुदा होते हैं तो शरीर में हो, आत्मा में एक ही रहे। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इस वक्त में खुदावन तू अपना अनुग्रह सब पर बनाए रखना। मेरे खुदावन दुर्घटनाओं, अंधकार की शक्तियों से सबको बचा करके रख प्रभु जी। डिसेप्शन से बचा, अपने वचन और आत्मा में बढ़ा, अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ा प्रभु जी, और वचन की समझ दे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना इस वक्त में है तू मददगार हो मेरे पिता। तमाम घर परिवार संपत्ति रोजगारों का तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, तेरा दूध छावनी के रहे, सुख शांति चैन अमन परिवारों में रहे, घरों के खत्ते भरे पूरे रहें, संपत्तियों का रक्षक हो, रोजगारों को ब्लेस कर। हम क्या मांगे, तू हमारा पिता है, तूने बिना मांगे सब कुछ दिया है प्रभु जी। तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। बच्चे लोग अभी वापस जाएंगे, तेरा दूध छावनी किए रहे, ताकि सही सलामत पहुंचे और तेरे नाम का धन्यवाद करें। हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं पिता। और मेरे परमेश्वर, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं,
वरन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।